वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराम खुशामदीद। आज गर्ल्स ऑर्गेनाइजेशन से हम मिल रहे हैं। ये एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। इन्होंने मिलकर एक प्लेटफॉर्म बनाया है और इस प्लेटफॉर्म का मतलब ये है कि जहाँ पे लड़कों की एंट्री जो है वो अलाउड नहीं है, गर्ल्स ओनली। और ये आपस में एक दूसरे को इनकरेज करती हैं, सपोर्ट करती हैं, इवेंट्स ऑर्गेनाइज करती हैं, एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करती हैं, शेयर करती हैं, वगैरह वगैरह, जो एक कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट है। सो अब मैं ये जो प्रेसिडेंट है हमारी शुमाइला, शुमाइला मुझे बताइएगा क्या फ़र्क पड़ा है इस एक ऑर्गेनाइजेशन के बनने के बाद स्टूडेंट्स में और गर्ल्स स्टूडेंट्स पे? अगर मैं बताऊं, वैसे तो एक तो गर्ल्स की एक कम्युनिटी बन गई है, तो हमारी जो यूनिवर्सिटी की जो भी लड़कियां हैं, कोई इश्यूज़ हों तो वहाँ पे सबसे पहले आती हैं कि चलो ठीक है, गर्ल्स हैं, वहाँ पे जाके सुन लेंगी। एक कंफर्ट प्रोवाइड कर रही हैं ये गर्ल्स ऑर्गेनाइजेशन जो है, तो आके हमें बता रही होती हैं कि जी ठीक है, हमें ये वाला मसला चल रहा है। और दूसरी बात जो मैं बताऊँगी वो ये है कि स्किल्स जो हैं, कोई भी स्किल हो आपके पास तो आप आ सकते हैं हमारे पास। हम ये नहीं बोलेंगे कि आप एक्सपीरियंस्ड हो या आप परफेक्ट हो किसी भी स्किल में, तो आप किसी ना किसी स्किल का होना ज़रूरी है। कोई भी लड़की मेंबर नहीं बन सकती, कोई स्किल्ड लड़की हो तो ही मेंबर बनेगी। स्किल हर किसी के पास ही कोई ना कोई स्किल होती है, तो कोई भी स्किल हो सकती है। जैसे मैंने बताया कि मेरी लीडरशिप स्किल्स या कोऑर्डिनेशन स्किल्स जो अच्छी हैं, कोई भी स्किल हो आपके पास तो आ सकती है। क्राफ्ट से रिलेटेड, IT से रिलेटेड कोई भी, तो वो आ सकती हैं हमारे पास। और काफ़ी अच्छा इफेक्ट पड़ रहा है इस पे। यही तो एक गर्ल्स पे काफ़ी, और स्किल्स जो हैं उनकी, वो स्किल्स आके शो कर रही हैं हमारे प्लेटफॉर्म से। आप लोग कोई एग्जीबिशंस, कोई इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं? यूनिवर्सिटी के अंदर ही होते हैं वो इवेंट्स, और कैसे होते हैं? इवेंट्स जो हैं ज़्यादातर जो वही यूनिवर्सिटी से बाहर हम कर रहे होते हैं। मीटिंग्स वगैरह जो होती हैं या बाकी हम लोगों ने कोई भी काम करना हो तो वो यूनिवर्सिटी के अंदर ही होती हैं, जहाँ पे पूरे मेंबर्स जो हैं वो मेंबर्स आ सकते हैं और उस मीटिंग का पार्ट बनती हैं। और वहाँ पे हम लोग बहुत सारी बातें जो शेयर करनी हो या कोई भी इश्यूज़ वगैरह हों उन पे बात करनी हो तो हम लोग कर सकते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा जी, अब आते हैं अपने ख़त्तात की तरफ। सो आप मुझे बताइएगा कि हुरिया, ये पीछे जो काम है ये आपका लगा हुआ है? हाँ, मैं चाहूँगी हमारा कैमरा जो है वो साथ साथ हमें हुरिया की पेंटिंग्स जो हैं वो भी दिखाता चले। सो ये सबसे पहले हाजा मिन फजल रबी, ये आपने खुद बनाया, लिखा? ये मुझे कुछ डिफरेंट मीडियम लग रहा है जिस पे आपने किया हुआ है। कैनवस है और उसके ऊपर एक्रेलिक पेंट्स मैंने यूज़ किए हैं। बिल्कुल सही। कैनवस के ऊपर एक्रेलिक पेंट्स, तो एक को बनाने में कितना टाइम लग जाता है? एक तो वो काम की डेप्थ पे डिपेंड करता है कि उसमें कितनी डिटेलिंग्स है, और दूसरा मूड पे भी डिपेंड करता है। कभी कभी मैं एक दिन में पूरी पेंटिंग कंप्लीट कर लेती हूँ, और अगर मैं कोई पेंटिंग कभी कभी छोड़ दूँ तो वो मंथ्स पड़ी रहती है और मेरे से कंप्लीट नहीं होती। सो हाजा मिन फजल रबी हमने देखा, बड़ा खूबसूरत कलर कॉम्बिनेशन। बैक पे भी आपने क्या लिखा हुआ है? ये जो वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह, वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह, बिल्लाह शुबा। सो ये भी बहुत खूबसूरत फॉर्मेशन है। और ये ख़त कौन सा है ये? ये आपको ख़तों का नहीं पता? नहीं, अभी मतलब मैं सीख रही हूँ ऐसा। अभी आप सीख रही हो, लेकिन आपने बहुत अच्छा काम किया। और सीखने का मरहला जो है ये कैसे है? कोई किसी के पास जाती हैं आप सीखने के लिए? सेल्फ टॉट। अच्छा जी, सेल्फ टॉट। जी, यूट्यूब की वीडियोस वगैरह देख के और प्रैक्टिस करके। तो ये सब चीज़ें जो आपने बनाई हैं ये सिर्फ यूट्यूब की वीडियोस देख के और प्रैक्टिस करके बनाई हैं? मेरा ख्याल है आपको आर्ट को ज़रा प्रॉपरली सीखना भी चाहिए और पढ़ना भी चाहिए। और जी, मैंने इंटर में पढ़ा है फाइन आर्ट्स। और इंटर नहीं, मतलब उससे ज़्यादा भी, और या फिर वैसे सीखना चाहिए। सोचा है कभी बिजनेस करने का कि जी, चलो? मैं ये सारी पेंटिंग सेल करती हूँ। मेरी 20+ पेंटिंग्स सेल हुई हैं, और मतलब डिफरेंट पाकिस्तान के एरियाज़ में जाती हैं पेंटिंग्स। लोग ऑर्डर करते हैं, बहुत पसंद करते हैं सब। अच्छा जी, तो एक पेंटिंग आप कितने की सेल करती हैं? वो तो डिपेंड करता है कि उसका साइज़ कितना है, उस पर कितना काम हुआ हुआ है, क्या मीडियम यूज़ हुआ हुआ है उस पर, उस तरह से डिपेंड और करता अलग है। से आपको ऑर्डर भी मिलता है कि ये वाला बड़ा साइज़ में हमें बना दें? जी जी। अब जैसे आपके पीछे जो एक है पेंटिंग, ये खाना काबा, ये काबा गिलाफ़े काबा, गिलाफ़े काबा जी। का, हाँ, आपने एक मंज़र जो है वो यहाँ पे किया है और ये भी बहुत खूबसूरत है। थैंक यू। तो ये इसकी जो डायमेंशंस का सारा एंगल्स का आइडिया है ये बहुत कमाल है। आपने बहुत अच्छा उसको जो है वो कैप्चर किया हुआ है। इस पे मेरी काफ़ी मेहनत लगी थी मेजरमेंट्स करके, और ताकि सारा वो नज़र आ रहा है क्योंकि उसकी जो एक 3D टाइप का इम्पैक्ट है या इफ़ेक्ट है ना, वो बहुत खूबसूरत है। हालांकि आपने 3D किया नहीं है, लेकिन उसका एंगल और उसकी चीज़ें इस तरह से हैं कि वो फिर तो कितना टाइम फिर आप अपने शौक़ को देती हैं और कितना टाइम फिर आप पढ़ाई में लगाती हैं? ज़्यादा टाइम शौक़ को देती हूँ। ज़्यादा टाइम शौक़ को देती हैं।
लेकिन पता है मुझे लगता है कि हमें अपनी इन चीज़ों को ना एक लाइन में अलाइन कर लेना चाहिए। हाँ बहुत इधर उधर बिखरी बिखरी जो चीज़ें होती हैं वो फिर मुश्किल हो जाती हैं। जी, ये तो है। मतलब अब अगर मैं ज़्यादा इन आर्ट्स के काम की तरफ हो जाऊँ तो पढ़ाई में थोड़ी सी डाउन हो जाती हूँ। फिर मुझे खुद को बैलेंस करना पड़ता है कि नहीं हुरिया बैलेंस करो, उस काम को थोड़ा सा ब्रेक दो, पढ़ाई भी करनी है। फिर उस तरह से प्रिया, क्या फ़र्क पड़ा है गर्ल्स ऑर्गेनाइजेशन में आने से? गर्ल्स ऑर्गेनाइजेशन में ये फ़र्क पड़ा है कि पहले मुझे कोई भी नमल में नहीं जानता था। नमल क्या मतलब काफ़ी सारी। तो जब मैंने गर्ल्स ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की तो इसके थ्रू मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है लोगों ने अप्रिशिएट किया, फॉलो किया मुझे। इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी ज़्यादा मेरे फॉलोअर्स इंक्रीज़ हुए और इन सब की जो सपोर्ट और इन सब की मोटिवेशन इन्होंने काफ़ी ज़्यादा दी। तो ये सब ये फ़र्क पड़ा। जी। घर वालों का क्या एटीट्यूड था पहले जब आप अ, काम करती पहले थी? तो लाइक थोड़ा सा उनको, आपको पता है पाकिस्तान में आर्ट्स को नहीं इतना समझा जाता, तो पहले थोड़ा सा था कि नहीं बेटा ये नहीं। तो लेकिन जब उन्होंने काम देखा है और देखा है कि भाई हमारी बेटी में तो इतना टैलेंट है, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल सही। और ये और भी बहुत सारे खूबसूरत फ्रेम्स जो हैं वो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं, हाँ, जिसको इनमें इन सब में आपका फेवरेट कौन सा है जो कोई आपको बहुत पसंद हो? मेरा ये गलाफ़े काबा वाला फेवरेट है और एक वो उधर पड़ा है बिस्मिल्लाह वाला, ब्लैक और गोल्डन थीम में वो मेरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी। अच्छा, समाउ मैं आपकी पेंटिंग्स में देख रही हूँ ब्लैक एंड गोल्डन कोई आपका फेवरेट कॉम्बिनेशन है ना? और ये काम डिफरेंट किसी मटेरियल पे हुआ है जो बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है? नहीं सारे कैनवस पे ही हैं। सब कैनवस पे, लेकिन ये ग्लिटर उस करता पे हुआ क्यों? जी गोल्ड फॉइल यूज़ किया हुआ है। हाँ, तो ये कुछ तो मीडियम का फ़र्क हुआ है ना कि जी, वो gold गोल्ड foil। फॉइल के साथ आपने किया है। और ये भी बहुत खूबसूरत अगेन इसकी Thank you so फॉर्मेशन, ये much। आप नेट से देखकर और आप उसको डिफरेंट आइडियाज़ लेके फिर उनको कंबाइन करके मैं अच्छा एज इट इज़ देखकर नहीं निकाल देती हैं उसको? शुरू में एज इट इज़ देख के भी बनाती थी कि इतना नहीं थी प्रैक्टिस, लेकिन अब ये है कि मैं डिफरेंट जगहों से आइडियाज़ लेती हूँ और फिर उनको कंबाइन करके जो है अपना एक आर्ट पीस बनाती हूँ। एक आर्ट पीस बनाती जी। हूँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सो ये बहुत खूबसूरत काम है। भाई ये एक और भी सिर्फ अल्लाह का जो एक नाम लिखा हुआ है और उसके साथ आपने कुछ पेंटिंग भी की हुई है, वो क्या है? ऊपर जो आपने एक आँख बनाई हुई है, ये क्या है? ये कॉन्सेप्ट क्या है जो आपने पेंट किया है? कहने से यस, ये जो मैरून कलर में ये मॉडर्न कैलीग्राफी है। इसका लाइक थीम है मॉडर्न कैलीग्राफी। और ये एक ना कैलीग्राफर हैं, अमजद नाम है उनका। तो उनकी पेंटिंग्स इस टाइप की होती हैं, तो उनसे इंस्पायर होके जो है मैंने ये वाली पेंटिंग बनाई थी। अच्छा, सो इंस्पायर भी आप होती हैं? जी काफ़ी तो सारे आपकी artists बेस्ट हैं। इंस्पिरेशन अभी तक कौन है जिनकी बेस्ट तरह आप? इंस्पिरेशन जिनसे मैंने सीखा है उनका नाम बासित है। उनका यूट्यूब पे चैनल है फैंटास्टिक वैली के नाम से। तो उधर से उनकी वीडियोस पहले मैंने काफ़ी देखी। मतलब कि जो मेरा बेसिक था ना, मैं उनकी बेसिक वीडियोस हैं हाउ टू स्टार्ट कैलीग्राफी, तो वो मैंने देखनी शुरू की और उनके साथ साथ मैं अपना सारा काम आगे लेके चली। और फिर ऐसे ही प्रैक्टिस के बाद अब काम आपके सामने। वेरी गुड, ज़बरदस्त। अच्छा, कभी एहसास होता है आपको साइमा कि ज़रा मुश्किल काम जो है वो आपने मुंतखब कर लिया है? हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा लगता है कि शायद मैंने खुद पे भी जुल्म कर लिया है करके, कि किसी को यकीन नहीं आता कि मैं एथलीट हूँ। शायद वो मेरी शक्ल पे जाते हैं या बॉडी पे जाते हैं बहुत ज़्यादा, इवन इनको भी नहीं आता है। ऊपर से मतलब मैं थोड़ा सा वो, इनको लगता है मैं डिप्रेस्ड हूँ, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि मैं सोचती ज़्यादा हूँ। एथलीट वैसे ही अपना हर टाइम सोचता रहता है। क्या सोचती रहती हैं आप? यही ट्रेनिंग की रूटीन्स, क्योंकि पढ़ाई के साथ ट्रेनिंग को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। उसके अभी अलावा आप यहाँ पे हॉस्टल में रहती हैं? नहीं या मैं फैमिली के साथ हूँ। फैमिली यहीं पर ही है, ठीक अभी है। आगे शायद हो सकता है मैं हॉस्टलाइज हो जाऊँ, क्योंकि फैमिली शायद वापस चली जाए ना, तो मुझे अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करना है। और सबसे ज़्यादा जो मेरा अभी है बस वो, मैं गेम के पीछे पागल हूँ अपनी, कि गेम को तो मैंने छोड़ना ही नहीं है जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती है। और शादी के बाद छोड़ देना है? शादी के बाद ऐसे तो नहीं छोड़ना है, लाइक इसको मैं कंटिन्यू करूँगी। क्या पता अपना क्लब खोल लूँ या इस टाइप का कुछ करूँगी इंशाल्लाह। अगर तो मैं इतनी इन्वेस्टमेंट हुई मेरी या कोई पार्टनरशिप की, तो मैंने उस लिहाज से फिर मैं देखूँगी। बाकी अभी यही है कि मैं ट्रेनिंग का ज़्यादा मुझे हर वक्त होता है। मैं यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग करती हूँ, उसके अलावा मुझे यूनिवर्सिटी में कैसे ट्रेनिंग करती हैं? यहाँ मैं एक्चुअली स्कॉलरशिप पे हूँ। मुझे नमल वालों ने स्कॉलरशिप दी है। मैं HEC की तरफ से भी मैंने खेलना है, नेक्स्ट मंथ लाहौर जाना है। तो मेरे लिए आप सब दुआ भी कीजिएगा कि मैं जीत जाऊँ, गोल्ड मेडल लेके आऊँ।
और उसके अलावा जो है मैं इंडिविजुअली अपना खुद ट्रेनिंग वगैरह करती हूँ अपने क्लब में जाके। मैं सीनियर हूँ अपने क्लब में और मेरे साथ एक और मेरी दोस्त होती हैं, तो वो मुझे बहुत इंस्पायर करती हैं। वो मेरी सीनियर हैं वैसे, तो उनके साथ मैं ट्रेनिंग सेशन वगैरह करती हूँ अपना। बाकी ये हम लोग फिर हमारे जब आते हैं इवेंट्स वगैरह, उससे पहले हम लोग कैंप्स वगैरह में जाते हैं और नेशनल टीम के साथ करते हैं ट्रेनिंग। नेशनल टीम हमारी अलग है, हम नेशनल टीम का भी पार्ट नहीं बने क्योंकि उसके लिए आपको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और फिर उसके अलग से ट्रायल्स होते हैं जो फिर ओलंपिक तक आप जाते हैं। आपको ये शौक हो कैसे गया था? आई मीन बलूचिस्तान में आप कह रही हो, तो कहाँ से ताइक्वांडो आपने देखा, कहाँ से आपको लगा कि ये खेलना है और ये करना है? जब मैं छोटी थी, स्कूल जाया करती थी ना, तो हमारे स्कूल के साथ एक स्कूल था जहाँ पे एक आते थे इंस्ट्रक्टर आते थे ना, तो वहाँ पे उनकी एक टीम थी और वो बच्चे मतलब फ्राइडे वाले दिन यूनिफॉर्म में आते थे। तो उनका जो यूनिफॉर्म था वो कराटे का था। वैसे टाइकोंडो अलग है, कराटे अलग होता है, लोगों को ये भी नहीं पता अभी तक। तो वो जो यूनिफॉर्म है ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया कि मैंने बस यूनिफॉर्म ये पहनना है और ये मैंने गेम करनी है। तो तकरीबन मैंने 10 साल इंतज़ार किया इस गेम के लिए और मैं वीडियोस देखती थी, मैं मूवीज़ देखती थी कि बस मुझे जाना है, और इतना पैशन था कि बस मैंने ज्वाइन किया था तकरीबन 8 साल की एज में। लेकिन उस टाइम पे मेरे साथ ये एक्सीडेंट हुआ था मेरा कि मैं मतलब जब अपनी क्लास लेके वापस आ रही थी तो मेरा एक्सीडेंट हो गया था। उसके बाद मुझे वो रिकवरी तक मेरे घर वाले कहते हैं कि नहीं, अब आपने गेम करनी ही नहीं है बिल्कुल भी, आप अभी बच्ची हो, आप अभी छोटी हो। और वो मतलब मैं उनके लारे सुनते सुनते अभी मैं जवान होगी, बड़ी होगी, इस एज को आ गई। फिर वो मुझे दोबारा मौका मिला और मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई। एक इवेंट हुआ था, वो मैंने देखा, तो बस मैंने कहा अब तो मैंने करना ही। मैंने बहुत ज़्यादा ज़िद की। भाई इतना पैशन मैंने कम ही लोगों में देखा है जितना आप में है। मुझ में मतलब बहुत ज़्यादा आपको है, ना वो कोई एक बहुत जिसके कहते सेशन है कि बस मैंने ये करना है गेम के साथ। अच्छा अफशा, आपको भी आपके अंदर भी कोई इस तरह का पैशन या ऑब्सेशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं, कि आपने बड़ा कामली सोचा कि मुझे ये काम आता है, इसको बिजनेस में कर लेते हैं? नहीं, मुझे फैमिली की तरफ से कभी इस चीज़ पे सपोर्ट नहीं था कि देवर लाइक के तुम फजूल खर्ची कर रही हो, टाइम वेस्ट कर रही हो, हर टाइम लगी रहती हो। कभी ड्रॉ कर रही होती हूँ, कभी क्राफ्टिंग की तरफ थी, तो मतलब बहुत सी चीज़ें मुझे आती हैं। तो ये अब जब मैंने ये फ्लावर्स का देखा ना, तो ये ऐसे मैंने रील्स वगैरह देखी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उसमें होता है ना कि यार अगर वो कोई आपको दे, फ्रेंड्स के लिए, किसी के लिए भी ना, तो मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड, जब मैंने उनका सोचा कि मैं उनको बना के देती हूँ ना, तो मैंने ऐसे ही अटैम्प्ट किया, 1-2 किए। तो मेरी फ्रेंड्स ने मुझे बोला, रूममेट्स ने बोला कि तुम तो काफ़ी अच्छा बना रही हो, तो तुम एज अ बिज़नेस भी इसको लेके चल सकती हो। तो मैंने पहले सोचा मैं करती हूँ। फिर मेरी रूममेट ने बोला कि मुझे ना तुमसे बनवाना है, तो मैंने ओके उनके लिए मैंने बनाया। तो बनाते हुए सोचा कि चलो यार कर लेती हूँ। फिर मैंने अपना पेज बनाया और फिर मैंने वहाँ पे 2-3 और बुकें बनाए, मैंने उनकी पिक्चर्स वगैरह अपलोड की। तो फ्रेंड्स ने बहुत मोटिवेट किया कि यार ये तो बहुत अच्छे हैं। लेकिन फिर उसके बाद एनजीओ बनी, तो एनजीओ से मैंने कांटेक्ट किया, तो उन लोगों ने भी काफ़ी प्रमोट किया। उसके बाद मुझे काफ़ी ऑर्डर्स मिले हैं। और घर वालों को कैसा लगता है आपके? घर वालों को स्टार्ट में ना थोड़े डीमोटिवेट हो गए कि तुम अब लगा रही हो, इस पे मेहनत कर रही हो, क्योंकि इस पे बहुत टाइम लगता है। तो अब मामा भी बोलती हैं कि ना करो, एवं तुम लगी हुई हो, पापा भी यही कह रहे। लेकिन अभी जब मैं बनाती हूँ उनके सामने, उसे देखते हैं तो कहते हैं हाँ बहुत प्यारा है। और मेरी मामा भी ऐसी है कि वो स्टिचिंग वगैरह करती हैं, तो डिज़ाइनिंग वगैरह उनको आती है। तो अब वो खुद मुझे बता रही होती हैं कि तुम ये डिज़ाइन भी बना सकती हो, तुम ऐसे भी कर सकती हो, ऐसे भी कर सकती हो। तो अब काफ़ी सपोर्ट है। तो आप पढ़ तो कुछ और रही हो और कर कुछ और रही हो। मुझे आर्ट्स का हमेशा से था, हॉबी थी मेरी। कभी मैं परेशान हूँ, बोर हो रही हूँ, कुछ भी है, तो मैं आर्ट्स की तरफ आ जाती थी, कुछ भी ड्रॉ कर लिया। तो लेकिन बीएस इंग्लिश, अब घर वाले इस चीज़ पे कभी भी नहीं आते। मैंने इनको बोला एफएससी के बाद कि मुझे आगे आर्ट्स करना है कुछ भी, तो कहते हैं कि नहीं ये क्या हुआ, ये तो ऐसे ही है, यहाँ पे तो स्कोप ही नहीं है इसका। तो उन लोगों ने कभी इस चीज़ पे साथ नहीं दिया था। तो फिर उनके लिए यही है कि कोई डिग्री होनी चाहिए। तो बीएस इंग्लिश में इंटरेस्ट था, तो मैंने बीएस इंग्लिश में ले लिया। बिल्कुल सही। चले जी, यहाँ पे हम रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद हमारे यहाँ वापस।